हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ लक्ष्मी रानी। आज हम डे 7 करने जा रहे हैं दरोगा होमवर्क सीरीज़ का। आई होप आप लोगों को ये सीरीज़ अच्छा लग रहा होगा। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों के लिए एक न्यूज़ है। वो न्यूज़ ये है कि मैं अब आप लोगों के लिए एक प्रैक्टिस सेट भी लेकर के आऊँगी और ये प्रैक्टिस सेट आप लोगों का संडे को आएगा। मतलब कि अगर जो भी होमवर्क सीरीज हम मंडे टू सैटरडे करेंगे उसी से रिलेटेड क्वेश्चन हम संडे को बनाएंगे और उस क्वेश्चन को बनाने के बाद आपको पता चलेगा कि आपने जो पढ़ा है उसमें आपको कितना याद है, कितना याद नहीं है, और उसके बाद आप उस दिन रिवीजन करेंगे। ठीक है, तो चलिए आज का हम होमवर्क सीरीज स्टार्ट करते हैं। आज हम लोगों को लूसेंट में पढ़ना है इंडियन मॉडर्न इंडिया, ज्योग्राफी, पॉलिटी, फिजिक्स एंड बायो। मॉडर्न इंडिया में आज हम पढ़ेंगे बंगाल, मैसूर, सिख और ब्रिटिश संबंध। पेज नंबर 38 to 39 है। इसमें आपको पढ़ना है बंगाल के नवाब, सिख और अंग्रेज, इन सभी चीज़ों को पढ़ना है। पलाशी का युद्ध, कालकोठरी की त्रासदी कब हुई थी। उसके बाद आप इसमें पढ़ेंगे बंगाल की राजधानी का क्रम क्या था, बक्सर का युद्ध, और उसके बाद आप मैसूर से संबंधित पढ़ेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध और चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था और गवर्नर जनरल कौन थे उस वक्त। उसके बाद महत्वपूर्ण संधियाँ पढ़ेंगे, कौन कौन सी संधियाँ हुई आंग्ल मैसूर युद्ध में। टीपू सुल्तान के बारे में आप पढ़ेंगे। फिर आएंगे आप सिख और अंग्रेज पढ़ेंगे, जिसमें आप गुरु नानक के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद आप इसमें सारे गुरु जो भी हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। गुरु गोविंद सिंह के बारे में पढ़ेंगे, जिन्होंने फ़ारसी में जफ़रनामा लिखा है। गुरु गोविंद सिंह की हत्या कब हुई थी और किस स्थान पर हुई थी, ये आप पढ़ेंगे। ये सारी चीज़ें पढ़ने के बाद आप आज पूरा मतलब 38 पेज नंबर 38 एंड 39 41 चैप्टर जो दे रखा है 42, यहाँ पूरा अंग्रेज एवं सिखों की मध्य हुई संधि तक पढ़ाई करेंगे। ठीक है, इसके बाद आप पढ़ेंगे ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में आज पढ़ना है पृथ्वी की आंतरिक संरचना। आंतरिक संरचना कैसे हुई, पृथ्वी के अंदर के हिस्से को कितने भागों में बांटा गया है। तो क्रस्ट, मैंटल एंड कोर, भूपर्पटी, आवरण और केंद्रीय कोर। फिर आप भूपर्पटी के बारे में पढ़ेंगे, उसकी रचना सामग्री पढ़ेंगे और पृथ्वी के नीचे जाने पर प्रति 32 मीटर की गहराई पर तापमान कितना डिग्री बढ़ता है वो आप देखेंगे। उसके बाद देखेंगे कि पृथ्वी के स्थलीय क्षेत्र पर सबसे नीचा क्षेत्र जॉर्डन में मृत सागर के आसपास का क्षेत्र है। फिर न्यूटन ने साबित किया कि पृथ्वी नारंगी के समान है और जेम्स जीन ने इसे नारंगी के बजाय नाशपाती के समान बतलाया। इसके बाद आप पढ़ेंगे पृथ्वी की बाह्य सतह को मुख्यतः 4 भागों में बांटा जाता है, स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल और जैव मंडल। तो आज आप स्थल मंडल पढ़ेंगे। स्थल मंडल महाद्वीपीय क्षेत्रों में अधिक मोटाई और महासागरीय क्षेत्रों में अपेक्षाकृत पतली है। यहाँ तक पढ़ेंगे आप ज्योग्राफी में। इसके बाद आता है ये पेज नंबर आपको 71 एंड 72 पढ़ना है। उसके बाद हम पॉलिटी में पढ़ेंगे आज राज्यों का पुनर्गठन। पेज नंबर 165 के लास्ट में आपका ये स्टार्ट हो रहा है राज्यों का पुनर्गठन। इसमें आप पढ़ेंगे कि संविधान सभा के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के अवकाश प्राप्त न्यायाधीश एस के धर की अध्यक्षता में एक 4 सदस्यीय आयोग की नियुक्ति की थी। भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का विरोध किया और प्रशासनिक सुविधा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का समर्थन किया। यहाँ से आप पढ़ते आएंगे। फिर आप देखेंगे कि रामुल्लू की मृत्यु के बाद प्रधानमंत्री नेहरू जी ने तेलुगु भाषियों के लिए पृथक आंध्र प्रदेश के गठन की घोषणा की थी। और कब हुई थी आंध्र प्रदेश राज्य का गठन, तो 1 अक्टूबर 1953 में हुआ था। स्वतंत्र भारत के में भाषा के आधार पर गठित होने वाला यह पहला राज्य था। उसके बाद आप नीचे आएंगे तो आप यहाँ गोवा, दमन और दीव की पुर्तगालियों के विरुद्ध कार्रवाई और उससे मुक्ति के बारे में पढ़ेंगे। फिर वर्तमान समय में कितने राज्य और संघ राज्य है उसके बारे में पढ़ेंगे। क्षेत्रीय परिषद के बारे में पढ़ेंगे। उत्तरी, मध्य, पूर्वी, कहाँ कहाँ कौन कौन से राज्य आते हैं उसके बारे में आप इसमें आज पढ़ेंगे। इसके बाद आपका है फिजिक्स। फिजिक्स में आप पढ़ेंगे गुरुत्वाकर्षण। ये पेज नंबर है 201। इसे आप पूरा याद ही कर जाइएगा। इस पेज का एक एक वर्ड इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। तो गुरुत्वाकर्षण तो हम बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं।
लेकिन फिर भी इसमें कुछ क्वेश्चन है जो बहुत बार रिपीट करता है, जैसे पृथ्वी के ध्रुव पर जी का मान क्या होता है, घूर्णन गति बढ़ने पर जी का मान क्या होता है, ये याद रखेंगे। फिर लिफ्ट में पिंड का भार ऊपर जाने पर क्या होता है, नीचे आने पर क्या होता है, कैपलर का नियम पढ़ेंगे, उपग्रह का कक्षीय चाल पढ़ेंगे, न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम पढ़ेंगे, फिर भू अस्थायी उपग्रह पढ़ेंगे और ये पलायन वेग करते हुए हम लास्ट इस पेज का कर जाएंगे। ठीक है, पृथ्वी का पलायन वेग कितना है, तो ये याद रखना है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक है, इसके बाद हम आज पढ़ेंगे बायो में हम पढ़ेंगे जैव विकास, पेज नंबर 250 एंड 251। जैव विकास में आप देखेंगे कि जीवों के क्रमिक परिवर्तन द्वारा अधिकाधिक जीवों की उत्पत्ति को हम जैव विकास कहते हैं। इसमें लैमार्क, डार्विन, वैलेस, डी व्रीज आदि ने जैव विकास के संबंध में अपनी अपनी परिकल्पनाओं को सिद्ध करने के लिए इन्हीं संबंधों को दर्शाने वाले निम्नलिखित प्रमाण प्रस्तुत किए थे, जिसमें है वर्गीकरण का प्रमाण, अवशेषों अंगों के प्रमाण, अनुवांशिकी के प्रमाण, पशुपालन के प्रमाण। ये 12 प्रमाण इन लोगों ने साबित किए थे। फिर आप इसमें पढ़ेंगे समजात अंग, समरूप अंग, अवशेषीय अंग। समजात अंग के एग्जाम्पल हो जाते हैं चमगादड़ के पंख, घोड़े की अगली टांग। ये सारी चीज़ें जैव विकास का सिद्धांत आप पूरा पढ़ेंगे। ठीक है, जीन के भीतर अनुक्रम आधार परिवर्तन उत्परिवर्तन कहलाता है। यहाँ तक आप इसे पढ़ेंगे आज। इसके बाद आपको पढ़ना है सेकंड होमवर्क है स्पीडी सामान्य अध्ययन, जिसमें आज हम पढ़ेंगे संयुक्त राष्ट्र संघ, भारत में परमाणु कार्यक्रम, भारत की पंचवर्षीय योजना और यूटी का मतलब है यूनियन टेरिटोरीज, जिसमें हम पढ़ेंगे जम्मू एंड कश्मीर, दादर और नागर हवेली एवं दमन और दीव, जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख है। देखिए, दादर और नागर हवेली पहले अलग था और दमन और दीव पहले अलग था, लेकिन अब क्या है कि दादर और नागर हवेली और दमन और दीव दोनों एक ही हो गया है। 2019 से दोनों सेम हो गया है, एक ही केंद्र शासित प्रदेश ये दोनों बन गए हैं। उसके बाद आप इसमें जम्मू एंड कश्मीर के बारे में पढ़ेंगे, फिर लद्दाख के बारे में आप पढ़ेंगे। उसके पहले है आपका यूएनओ की स्थापना कब हुई थी, यूएनओ की अधिकृत भाषाएं कौन कौन सी वहाँ यूज़ की जाती हैं, बोली जाती हैं, वो यूएनओ का प्रधान कौन होता है, यूएनओ के वर्तमान महासचिव कौन है, तो ये है एंटोनियो गुतरेस जो पुर्तगाली हैं वो। उसका यूएनओ की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, ये सारी आप पढ़ेंगे। फिर परमाणु कार्यक्रम आप पढ़ेंगे, जिसमें आप पढ़ेंगे कि परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब हुई थी, मिसाइल कार्यक्रम के जनक कौन हैं, विश्व का पहला परमाणु बिजली घर कहाँ स्थापित किया गया था, ये सारी चीज़ें आप इसमें पढ़ेंगे। फिर आएंगे पंचवर्षीय योजना, इसमें जो जो योजनाएं बनी थी वो सारी आपको पढ़ना है, जिसमें अभी आपका अंतिम में चल रहा है। 12वीं योजना का मुख्य उद्देश्य तीव्र समपोषणीय व अधिक समावेशी विकास था। उसके बाद आप इसमें नेक्स्ट होमवर्क करेंगे आज स्टेट में आपको आज पढ़ना है हरियाणा, पेज नंबर 129। और फिर हम करते हैं स्पीडी में 10 सेट, जिसमें आपको आज करना है सेट नंबर 61 to 70 और इसका पेज नंबर है 215 to 216। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट होमवर्क है स्पीडी सामान्य विज्ञान का, जिसमें आज हम करेंगे आरआरबी, पेज नंबर 31 to 35। नेक्स्ट है एसआई यूनिट और भौतिक विज्ञान। देखिए, विज्ञान हमारा लगभग कंप्लीट चल रहा है। अब धीरे धीरे हम लोग टेस्ट पेपर 10 आज करने वाले हैं, तो इसमें आप एसआई मात्रक पढ़ेंगे, एसआई यूनिट आपको पूरा याद करना पड़ेगा। इसमें जो जो दिए गए हैं सीजीएस मात्रक, एसआई यूनिट और विमीय सूत्र, ये आप पूरा देख लेंगे। उसके बाद आप करेंगे टेस्ट पेपर 10 और फिर हम पढ़ेंगे भौतिक विज्ञान, जो पेज नंबर 125 से स्टार्ट हुआ है। तो आज हम 2 पेज पढ़ेंगे। अगर आप इसे भी कंप्लीट कर लेते हैं, इसमें देखिए शॉर्ट फॉर्म में ना भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, इन सभी चीज़ों सब्जेक्ट्स के बारे में दिए गए हैं। तो ये एक शॉर्ट फॉर्म है, इससे भी क्वेश्चन एग्जाम में रहते हैं, तो आप इसे अच्छे से पढ़ेंगे। पृष्ठ तनाव का कारण, फिर पढ़ेंगे अपकेंद्रीय बल, अभिकेंद्रीय बल, सदिश राशियाँ कौन कौन सी है, न्यूटन के नियम पढ़ेंगे। इसमें आप लोलक का आवर्तकाल पढ़ेंगे। फिर पढ़ेंगे इसमें कि चंद्र ग्रहण कैसे कब लगता है, सूर्य ग्रहण कब लगता है, प्रकाश के अपवर्तन, ये सारी चीज़ें आपको पेज नंबर 125 एंड 126 में आपको आज पढ़ना है। ठीक है, इसके बाद आप पढ़ेंगे आज मॉडल सेट, जिसमें आपको पढ़ना है 43 to 50 मॉडल सेट और पेज नंबर है 189 to 190। ठीक है, क्लियर।
अब आते हैं हम एनसीईआरटी सार संग्रह में। तो एनसीईआरटी सार संग्रह में आज हमें पढ़ना है 7वीं अनुसूची। देखिए हम लोग अनुसूचियाँ पढ़ चुके हैं, लेकिन 7वीं अनुसूची इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें क्या है कर 7वीं अनुसूची में हमें 3 सूचियाँ पढ़नी है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि नागरिकता किस सूची में आता है, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। तो इसलिए आपके लिए ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो नागरिकता आता है संघ सूची में, पंचायती राज किस सूची में आता है, जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन किस सूची में आता है, ये एग्ज़ाम में पूछता है। ठीक है, तो चलिए ये हो गया आपका। फिर देखना है आपको कि वर्तमान में संघ सूची में 100 विषय, राज्य सूची में 61 और समवर्ती सूची में 52 विषय शामिल किए गए हैं। ठीक है, आपका 7वीं अनुसूची यहाँ पे कंप्लीट होता है। इसके बाद आप पढ़ेंगे इंडियन ज्योग्राफी, और इंडियन ज्योग्राफी में हम भौतिक विभाजन पढ़ रहे हैं, जिसका हम 2 पेज पढ़ चुके थे। आज हम पेज नंबर 8 करेंगे, जिसमें आज आपको पढ़ना है हिमालय के प्रमुख ऊंचे शिखर लिपुलेख, माना और नीति दर्रा किस राज्य में अवस्थित है, वहाँ से लेकर पूरा नीचे तक आपको ये पढ़ना है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद आपको पढ़ना है वर्ल्ड ज्योग्राफी, जो है आपका पेज नंबर 58, जिसमें आज आपको पढ़ना है चट्टान प्लस ज्वालामुखी, रॉक्स एंड वोल्केनो के बारे में इसमें आपको पढ़ना है, औषधि चट्टान, आग्नेय चट्टान, रूपांतरित चट्टानों के बारे में इस पर आप पढ़ेंगे। और ज्वालामुखी में आप पढ़ेंगे कि विश्व में के सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ पे हैं और उनका नाम क्या क्या है, ये आप देख लेंगे। ज्वालामुखी की मेखलाएँ क्या कौन 4 हैं वो देख लेंगे। उसके बाद हम देखें आएंगे इन्वायरमेंट पर। इन्वायरमेंट में आज हमें पढ़ना है जलवायु परिवर्तन, जो पेज नंबर है 8, जिसमें आज आपको जलवायु के बारे में पढ़ना है। ये हम लोगों का इन्वायरमेंट अब ख़त्म ही होने वाला है, तो आज आप इन्वायरमेंट देखेंगे। ठीक है, इसमें जलवायु परिवर्तन के प्रमुख कारण से लेकर के आप वर्ष 1990 तक देख लेंगे। इसके बाद हम आते हैं फिजिक्स पे। फिजिक्स में आज हम पढ़ेंगे तरंग और गति, जिसका पेज नंबर है, एवं ध्वनि, जिसका पेज नंबर है 8। इसमें आप गामा किरणें, एक्स किरणें, परावैंगनिक किरणें, दृश्य किरणें, अवरक्त विकिरण, लघु रेडियो तरंगे और दीर्घ रेडियो तरंगे, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है जो पढ़ेंगे। इसके बाद आएंगे केमिस्ट्री पर। तो केमिस्ट्री में आज हमारा स्टार्ट हो रहा है अधातुएं, जिसका पेज नंबर प्रथम आप पढ़ेंगे 1, और ये है आपका पेज नंबर 28 में। अधातुएं को हम इंग्लिश में नॉन मेटल कहते हैं, इसके बारे में आप पढ़ेंगे। इसमें वायुमंडल में नाइट्रोजन लगभग कितना प्रतिशत होता है, अश्रु गैस किसे कहते हैं, हीरा किस तत्व का अपरूप है, जल में आसानी से घुलनशील पदार्थ कौन सा है, ये आप इसमें आज पढ़ेंगे। नेक्स्ट है बायो। बायो में हमें पढ़ना है आज पोषण, पेज नंबर है 49, जिसमें आप पढ़ेंगे मानव शरीर में किस पोषक तत्व को कमी के कारण शारीरिक वृद्धि धीमी होती है। तो प्रोटीन के कारण। विटामिन ए का मुख्य स्रोत क्या है, तो दूध है। गेहूं में रोटी बनाने के गुणों को प्रभावित करने वाला पदार्थ कौन सा है, तो ग्लूटेन है। विटामिन के की विशिष्ट भूमिका किसके संश्लेषण में होती है, तो प्रोथ्रोम्बिन। ये सारी चीज़ें आप आज पोषण में पढ़ेंगे। इसके बाद आता है साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जिसमें आप पढ़ेंगे आज रक्षा प्रौद्योगिकी, पेज नंबर 7 और 8 सेकेंड है जो आप पढ़ेंगे। इसमें आपको पढ़ना है तेजस, राफेल, सुखोई 30, मिग 29, अवाक्ष, ध्रुव, निशांत और पिटनाक, ये सारी चीज़ें आप पढ़ेंगे। उसके बाद आता है एंशिएंट हिस्ट्री, जिसमें हम आज पढ़ेंगे वैदिक काल, हम लोगों ने पाषाण काल, हड़प्पा सभ्यता, ये सारी चीज़ें पढ़ लिया है। आज हम वैदिक काल पढ़ेंगे, पेज नंबर 8, जिसमें आप जानेंगे आधुनिक नाम गाय, उसका प्राचीन नाम क्या था, वेद का शाब्दिक अर्थ क्या है, और ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद के सूक्त, ब्राह्मण, उपनिषद, अरण्यक, अध्येता और उपवेद पढ़ेंगे। तो आप लोग का एनसीईआरटी का होमवर्क यहाँ पे कंप्लीट होता है। आई होप आप लोगों के लिए ये हेल्पफुल हो रहा होगा। प्रैक्टिस सेट जब आप बना रहे होंगे तो आपको वहाँ पे अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि आपके मार्क्स इतने ही पढ़ने से बढ़ रहे हैं। इसके बाद आते हैं हम करेंट अफेयर्स पे। तो करेंट अफेयर्स में आज आपको करना है पेज नंबर 12 और 13, जिसमें आपका होमवर्क है भारत सरकार के प्रमुख रिपोर्ट, जिसमें आप पढ़ेंगे सतत विकास लक्ष्य भारत सूचकांक 2020-21, अनीमिया मुक्त भारत सूचकांक, नगर पालिका प्रदर्शन सूचकांक, भारत नवाचार सूचकांक। यहाँ से लेकर आप ग्रेड और लेवल के आधार पर यहाँ तक पढ़ेंगे। जो 5 दे रखा है वर्ष 2021 में आयोजित होने वाले विभिन्न महोत्सव, ये आप आज नहीं पढ़ेंगे।
ठीक है। उसके बाद आप पढ़ेंगे आज घटनाक्रम, राष्ट्रीय घटनाक्रम मार्च 2021 के जो पेज नंबर है 61 to 62 तक, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों का आज का होमवर्क कंप्लीट होता है। आई होप यू आर लव दिस वीडियो, सो कीप सब्सक्राइबिंग एंड कीप वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू सो मच, बाय बाय।